हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपका 6 जुलाई 2022 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका सामान्य ज्ञान का हल पेपर लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा बताए गए हैं, वो ही यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। तो आप अपने क्वेश्चन जो है मैच कर सकते हैं, जो आपने आंसर दिए होंगे आपके ध्यान होंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चंस याद है इनके अलावा तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो सही आंसर होगा 352, जो आपको दिया होगा एक ऑप्शंस में, तो 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र किससे संबंधित नहीं है? तो इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए गए होंगे, कई वेब ब्राउज़र के नाम दिए गए होंगे, तो उसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिएगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से संविधान की आत्मा को कहा है। तो अनुच्छेद 32 जो है BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। सार्क के सदस्य देशों की यदि बात की जाए तो इसमें काफ़ी देश शामिल हैं, आपके भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। तो इसमें एक ऑप्शन है म्यांमार, जो आपको दिया गया था, तो ये सार्क का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। वन दिवस के बारे में पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो वन दिवस आपका जो होता है वो 21 मार्च को होता है, यानी कि 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस फुटबॉल संघ ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 जीता है? तो 2022 में देखिएगा, फुटबॉल संघ की बात की जा रही है, फुटबॉल लीग की बात की जा रही है, तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हाल ही में जो मृत्यु हुई है जनरल विपिन रावत की, आप सभी जानते हैं कि प्लेन क्रैश होने के कारण हो गई थी। तो उनको जो पुरस्कार मिला मरने के बाद वो मिला है पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन थे आपके पहले पेपर में, तो कितने अटैम्प्ट किए हैं और कहाँ तक आपको लगता है कि पेपर इजी था या हार्ड। सबसे लंबी सुरंग किस में जो है कौन सी है? तो ये अटल सुरंग जो आपकी बनाई गई है जम्मू में, ये आपकी सबसे लंबी सुरंग है विश्व की। पंडित रविशंकर, देखिएगा, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये इनका जो वाद्य यंत्र है जिससे ये संबंध रखते हैं तो सितार से रखते हैं। ये सितार वादक, इनको जो है प्रसिद्धि मिली है सितार वादक के रूप में। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल प्रथम धातु कौन सी है? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो धातु इस्तेमाल की थी वो थी आपकी तांबा। मदर टेरेजा का जन्म किस देश में हुआ था? तो मदर टेरेजा जो है आयरलैंड से मुख्य रूप से संबंधित थी और इनका जन्म स्थान जो है आयरलैंड है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले से ही बीएड के पेपर में। तो 7 अप्रैल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका स्वास्थ्य दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल, ये कोलकाता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान। मिडनाइट चिल्ड्रन, देखिएगा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पुस्तक है और बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। सलमान रश्दी की ये पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है और एक है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और एक दूसरा है उसी तरीके का, तो वो दूसरा प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है थिम्पू। थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू जो राजधानी है वो है भूटान की। भूटान एक छोटा सा देश है, उसकी राजधानी है थिम्पू। विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? देखिएगा, दिवस का अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो ये है आपका 21 जून, इसको कहा जाता है विश्व संगीत दिवस। उर्वशी किसने लिखी है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की जो राष्ट्रीय कवि है, जिनको अवार्ड मिले हैं बहुत ज़्यादा और राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी।
स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो कुछ लोगों ने ऑप्शन जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू लगाया है, लेकिन सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो थे, देखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना, ये इसके सही लेखक थे। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम महिला, इसमें जो सही आंसर होगा वो थी आपकी नेपाल की जुनको तांबे। तो इनको जो है सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खिताब हासिल हुआ था। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्यजीत रे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सत्यजीत रे पुरस्कार ये मुख्य रूप से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और काफ़ी लोगों ने इसका चिकित्सा क्षेत्र लगाया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सिनेमा के क्षेत्र में। टेलीफोन के आविष्कारक जो हैं, काफ़ी लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन लगा दिया है, जो कि टेलीफोन के आविष्कारक नहीं हैं। इसके जो आविष्कारक हैं ग्राहम बेल हैं। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध धम्म संघ इसके लिए सही अर्थ होगा, बुद्ध धम्म संघ। सबसे प्राचीन वेद आपका सभी जानते हैं कि सामवेद होता है, और सामवेद में ही सबसे प्राचीन वेद की संज्ञा इसको मिली है। उसके बाद आपका ऋग्वेद आता है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय का जो संबंध है वो मेडिकल क्षेत्र से है, और इसका जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो चिकित्सा के क्षेत्र में महान कार्य करते हैं, विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वृद्ध गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, और भारत के अंदर जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी होती है इसको वृद्ध गंगा कहते हैं। देखिएगा पहली औद्योगिक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो सही जो आंसर होगा वो इंग्लैंड होगा। यहीं से ज़्यादातर क्रांतियों की शुरुआत हुई है, ज़्यादातर चीज़ों की शुरुआत हुई है। वो सही ऑप्शंस के लिए आप इंग्लैंड के लिए सही क्वेश्चन टिक करेंगे। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के ध्यान में है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और इस पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, कितने सही लगते हैं आपको, ये भी अपनी राय दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा। बाकी रिव्यू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बिल्कुल छात्रों की जुबानी। वो छात्र अपना माइक पर जो भी कुछ बोलते हैं वो आपको रिव्यू मिल जाएगा कि कितनी आपकी कट ऑफ रहेगी। आपकी जो कट ऑफ है उसके लिए हम जो है एनालाइज लगातार कर रहे हैं, और कल तक ये आपको बिल्कुल फाइनल कर दी जाएगी। हिंदी का जो सॉल्यूशन है इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।